Let us solve this problem of LPP, and this problem is based on simplex method, and we are gonna use here big M method. Maximum of Z, big M, here M signifies a huge amount. Maximum of Z is equal to 5x1 plus 8x2 such that 3x1 plus 2x2 greater than or equal to 3, x1 plus 4x2 greater than or equal to 4, x1 plus x2 less than or equal to 5, and x1 x2 is greater than or equal to 0. Let us start this solution. Maximum of Z is equal to f of x1 plus 8x1. In first step we are gonna write the same numerical like 5x1 plus 8x2 such that 3x1 plus 2x2, x1 plus 4x2, x1 plus x2. But initially, before starting this method, I'm going to tell the procedure that let us suppose now I'm going to use bilingual language, Hindi or as well. Let us suppose there is a shop and एक दुकान है और उस दुकान में उस दुकानदार है, शोरूम ओनर है, उसके 5 सन्स हैं, उसके 5 बेटे हैं. अब वो दुकान पे हमें बिठाना है, लेकिन उसके अभी भी कितने सन इनकैपेबल हैं? उसके 3 सन इनकैपेबल हैं. 2 इनकैपेबल हैं और 3 कैपेबल हैं. तब हम क्या करेंगे? जो 2 सन इनकैपेबल हैं उनके प्लेस पे हम नौकरों को बिठाएंगे. अब नौकरों को बिठाने से क्या होगा? प्रॉफिट पे हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है. लेकिन जैसे जैसे हमारे वे नौकर, हमारे जो 2 बेटे हैं जो लायक हैं पढ़ने के, वो बड़े हो जाएंगे तो हम उन नौकरों को हटा देंगे. अभी ये जो मैंने स्टोरी इस प्रोसीजर को परमानेंट माइंड में रिटेन करने के लिए बताई है, वो इसलिए ताकि हमारे ये मेथड के स्टेप्स हम कभी भूलें नहीं. ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3 है यहाँ पे. इस इनइक्वलिटी को रिड्यूस करेंगे हम बाय लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा है तो हम इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस होती तो ऐड करते. -x3 इज़ इक्वल टू 3, -x4 इज़ इक्वल टू 4. लास्ट वाले स्टेप में लेस देन और इक्वल टू 5 है, तब हम यहाँ पे प्लस करेंगे, +5. ओके. बट अब क्या होता है, जब नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते हैं तो हमारा x3, x4, x5 ये हमें देते हैं यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. यहाँ पे वो मैट्रिक्स हमें नहीं मिल रही, यानी कि -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 तो मिल रहा है. तो उसको हमने क्या किया, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल बिठाए हैं सो दैट हमें यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए. आर्टिफिशियल वेरिएबल है 1 0 0 0 1 0 एंड x5 ऑलरेडी था, हमें a3 बिठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 0 0 1. अब क्या होता है, इन आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे अब हम समझेंगे कि क्या है. जो स्टोरी बताई थी उस स्टोरी में वो नौकर का काम कर रहा है. अब इन नौकरों को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट पे तो असर पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है. तो -m क्या है यहाँ पे? -m इज़ ह्यूज अमाउंट, लाइक हम उन्हें 10,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो वो हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो -m किसको दे रहे हैं? हम दे रहे हैं यहाँ पे नौकर को. तो मल्टीप्लाई किया एंड इस तरह हमारी इक्वेशन इक्वेट हो गई. एंड x i is greater than or equal to 0. The initial basic feasible solution is x1, x2, x3, x4, a1, a3, a5, x5. इन सब की हमें वैल्यू निकालनी है. तो हम क्या करते हैं, जो हमारी नंबर ऑफ वेरिएबल हैं उसमें से हम नंबर ऑफ इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं, उतने ही हमारे 0 बिठाए जाएंगे. नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे? 5 तो ये दिख रहे हैं हमें, 2 ये एक्स्ट्रा है, 5 and 2 7. इक्वेशन है हमारी 3, 7 - 3 4.
इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे x1 x2 x3 x4 a1 a2, ये हमने कितनी की 7 7 माइनस 3 4 4 जीरोज बिठाई जाएंगी। तो हम किसको बिठा देंगे 0, x1 x2 x3 x4, इन्हें हमने 0 पुट किया। ये हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, ये हमारे बेसिक वेरिएबल हैं a1 a2 x5 a3 4 5 है। नाउ वी आर गोन मेक द सिंप्लेक्स टेबल B CB XB x1 x2 x3 x4 x5 a1 a2 minimum ratio. Yeah, in this step I'm going to write here the values of a1 a2 x5 बेसिक वेरिएबल की कोफिशिएंट की वैल्यू है यहाँ पे -m। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितनी है -m x5 है ही नहीं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, देन आई हैव पुट हियर 0। बेसिक वेरिएबल क्या है इसकी 3 4 5 3 1 1 2 4 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0। इस तरह हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। मिनिमम रेशो कैसे होगा, XB से हम डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे अभी हम देखते हैं, कौन सी टर्म डिवाइड होगी, ये हम इस स्टेज पे करेंगे। XB डेल जे कैसे निकलता है हमारा, CJ लिखेंगे पहले 5 8 0 0 0 5 8 0 0, ये कहाँ से लिखी हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की है सारी। डेल जे का फॉर्मूला है CJ माइनस CB XB मीन्स C1 x1 C2 x2 C3 x3। जितनी भी टर्म है उनको प्लस करके हम यहाँ पे CJ में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फाइन। डेल जे के लिए CJ माइनस 5 माइनस CB XB माइनस 3m माइनस m माइनस 3m माइनस m इज माइनस 4m 5 माइनस 4m प्लस 5 6m प्लस 8 माइनस m 0 0 0। सेम प्रोसेस। अब हम देखते हैं हमारा डेल जे मैक्सिमम कौन सा दे रहा है। डेल जे इज मैक्सिमम हियर 6m प्लस 8। इनकमिंग वेक्टर x2 डिवाइड कर देंगे x2 को xb से 3 डिवाइडेड बाई 2 3/2 4 डिवाइडेड बाई 1 1 5 आउटगोइंग वेक्टर। इनकमिंग एंड आउटगोइंग का जो कटान बिंदु होगा उसको ही हम 1 बनाएंगे। अब इसे 1 कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट टेबल में पूरी की पूरी रो को हम सेम डिजिट से माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4/4 1 1/4 1 माइनस 8 0 माइनस 1 0 0। अब इस 1 की हेल्प से हमें क्या करना है, जो हमारा 1 बन चुका है ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो को हमें बनानी है 0। कैसे बनेगी 0, सिंपल सा लॉजिक है। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसे 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, यहाँ पे हमें इस 1 की हेल्प से बनानी है। ये जो हमारा 1 बन के आया है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 माइनस पूरी रो सब्ट्रैक्ट होगी 1 माइनस 1/4 4 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 4 माइनस 5 माइनस 1 4। This process will be proceed in this manner.